नमस्कार। पिछले सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछले उसमें हमने यण संधि पढ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि जैसा कि इसका नाम ही है, सूत्र के रूप में पाणिनि महोदय ने हमें बताया एचो अयवा यावः, अर्थात एच प्रत्याहार के अक्षरों के पश्चात। तो जैसे यण संधि के अंदर हमने देखा था पहले इको यणची, तो अची स्वर तो बाद में होना ही चाहिए, वो यहाँ नहीं लिखा इन्होंने पाणिनि ने, क्योंकि ऊपर से क्रम चल रहा है इसलिए तो स्वर तो बाद में होगा ही सही। लेकिन जैसे इक प्रत्याहार के अक्षर यण में बदले थे यण संधि में, उसी प्रकार अब यहाँ एच प्रत्याहार के अक्षर क्रमशः अय अव आय और आव में बदलेंगे। तो एच प्रत्याहार में हमारे अक्षर आते हैं एवं एवोच। तो इत संज्ञक था वो हटा दिया, तो ये 4 अक्षर स्वर हमारे इसमें आ जाते हैं। उनको हम अब क्रमशः बदलेंगे। ए अगर है तो अय में बदलेगा, ओ अगर है छोटा तो आव में बदलेगा, अगर दीर्घ आई है तो आय में बदलेगा, और आव है तो वो आव में बदलेगा। और फिर इन आधे अक्षरों में पीछे जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा लगा दी जाएगी, और तब उस तरीके से वो पूरा अक्षर बन जाएगा हमारा। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम नयन को लेते हैं, तो नयन का संधि विच्छेद करने पर होगा ने धन अन। अब ने धन अन में न में क्या क्या मिल रहा है? ने में न मिल रहा है आधा, और एक ही मात्रा है, छोटे वाले एक ही। अन के अंदर अ और न है, स्वर है, तो ये भी स्वर है ये भी स्वर है, तो दोनों जगह स्वर आना भी जरूरी था, क्योंकि ये स्वर संधि के भेद चल रहे हैं। और अब ये ए एच प्रत्याहार का अक्षर है, तो फिर इस छोटे ए की जगह हम अ लिखेंगे, अर्थात ये इस नियम से एचो अयवा या वह सूत्र से ए जो है वो अय में बदल जाएगा, और उसके बाद अन आ रहा है। तो अब हमने जब ये परिवर्तन किया तो हमने इसके स्थान पर जब अय लिखा तो हमारे सामने रूप आया न, फिर ये अय आ गया आपके हलंत वाला, और प्लस के चिन्ह के बाद यहाँ अन आ रहा है जैसे। तो अब इनको अगर हमने और मिलाकर लिखा, अय जो था तो न अय और अन मिल करके हमारा शब्द बन जाएगा नयन। पूरा य है, आधा य है, इसमें अ मिलाएंगे तो ये पूरा य बन गया। न में अ मिला तो ये पूरा न बन गया, य में अ मिला तो पूरा य बन गया, और न है तो इस तरीके से नयन शब्द बना। अब हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, वह वाला भी, जैसे अव कैसे बनेगा। तो ये पवन में है ही पो धन अन। अब इन पो धन अन को अगर हम और तोड़ते हैं तो पो में आएगा हमारा प और ओ, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास अ न। स्वर, ये भी स्वर है ये भी स्वर है, तो यहाँ हमारा ये नियम लागू होकर ओ जो है वो अव में बदलेगा। तो हम यहाँ ओ की जगह अव लिख देंगे, और अव लिखने के बाद प आगे है ही हलंत वाला, और उसके बाद अन आ गया। तो अब देखिए आप, इसको जब हम अव को लिखेंगे तो अव प और अ मिलाया तो ये पूरा प बन गया, और व लिख दिया हमने तो ये पव बन गया। अब पव बनने के बाद अगर अ आ रहा है तो ये अ न आ गया। अब वह चूंकि हलंत वाला है, आधा है, तो फिर ये स्वर मिलाने से ये वापस से पूरा अक्षर बन गया प व न।
तो इसी तरीके से नायक में आप देख लीजिए, नए धन अक, नायक में भी वही चीज आ रही है कि आई था। अब नई, नई के अंदर दो मात्रा है तो दीर्घ वाला आई है, तो न में कौन सी मात्रा है यहाँ पे, बड़े वाले की। जब दो मात्रा किसी अक्षर पे होती है तो उसको हम दीर्घ आई की मात्रा बोलेंगे, और एक मात्रा होती है तो वो छोटे ए की मात्रा कहलाती है। फिर ये आई की मात्रा आने के बाद अब हमारे अकह शब्द आया, तो अब ये ए जो है वो हमारा किस में बदलेगा, आय में। तो आय में जब बदल गया तो इस तरीके से जब इस अक्षर की जगह हम इसमें परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ हलंत वाला न था और वो आय में जुड़ा तो न पूरा बन के आ की मात्रा लग गई और ना बन गया ये। अब यह आधा ही है अभी हमारे पास, पीछे हमारे पास अ स्वर है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये नाय शब्द बनने के बाद अ की मात्रा लगने पर ना, और ये पूरा यह बन जाएगा अब, और पूरा यह बनकर क आ जाएगा, नायक। तो इस प्रकार से नाविक है। अब मान लो इक है तो ऐसा नहीं है कि अ आएंगे पीछे, ई भी आ सकता है, ऊ भी, री, कोई से भी उदाहरण हो सकते हैं यहाँ। तो उसमें आप ये ध्यान रखो कि आगे हमारे ये मात्राएं आनी चाहिए। जैसे हरिये है तो हरे में भी वही अ, र और ए आ रहा है, पीछे ए आ रहा है, तो ये हरिये को भी मैं आपको समझा देती हूँ, ये तो एक से है ही सही। नाविक में इक आ रहा है तो औ आओ लगा के हम न और आओ करके और इक कर देंगे तो नाविक। अब आओ की जगह जब हमने नियम के अनुसार औ होगा तो आओ करेंगे, तो यहां पर हमारा औ की मात्रा न धन नाविक, न नई नौ, तो न औ, आओ की जगह यहाँ पहले हम औ करेंगे, जब नाविक है तो औ करेंगे, और फिर वो औ जो है वो नियम से आव में बदल जाएगा और फिर वही नियम लागू हो जाएगा जो नायक में होता है। न आधा था, उसमें औ की मात्रा अगर हमने लगाई तो वो बन गया नए, नौ, और फिर उसके अंदर इक जोड़ा तो आओ जब आएगा तो यहां हम न और आ मिला करके सीधे सीधे नाव भी लिख सकते, और नाव लिखने के बाद फिर इक में मिलाकर इसे हम नाविक कर देंगे। हो गया। इसी प्रकार एक शब्द और है हमारे पास, हरिये। तो हरिये को ले लो, पवित्र में भी वही होगा, पोधनित्र, पवित्र, पोधनित्र है ही सही, ओ से बन जाएगा आपके। हरिये ह रे, धन ए लिखा हुआ ही है। अब हरे धन ए है तो ए से अय बनाना है हमें। यहाँ ए लिखा हुआ है तो यहाँ ह है ही सही, र है और फिर ए आ रहा है हमारे पास छोटा वाला, और पीछे भी ए है। हर ये यह था, सॉरी, यह आएगा, यह लिखा हुआ है हर, हरे प्लस ए, एड़ी की मात्रा है यहाँ तो एड़ी की मात्रा ही लिखेंगे फिर इस पे हम,
अब ये ए तो स्वर है चूंकि, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब हमें परिवर्तन केवल इस अय में करना है कि ह और र, और इसके पश्चात जब हमारा ये ए था वो अय में बदलेगा तो ह र य बन जाएगा। इस ए की जगह हम क्या करेंगे, य लिख देंगे, क्योंकि हरे में ह र और ए था। यहीं भी कर सकते हैं इसे कि ह र और ए करके फिर ए आ गया, तो ये र भी आधा है, अब र आधा है, ए की जगह हमने अय कर दिया तो ह र पूरा हो गया, ये ह र य, और फिर ये ए आ गया। तो अब मिला करके जब हम इसे लिखेंगे तो ह र पूरा हो जाएगा, ये र हलंत वाला था, ये अ के मिलने से अय आ गया यहाँ, ह र और फिर अय, ह र और ये अय हो गया ए की जगह। और तब इस तरीके से ये ए जो है वो अय में बदला, ये इधर लिखा जाएगा, थोड़ा पीछे हो गया है, इसको इस तरीके से ए को हमने इसमें बदला, और तब ये अक्षर हमारा हर अय अय बना, तो यहाँ ह र और यह हलंत वाला बन गया। अब इसमें जब हमने ए वर्ण की मात्रा, छोटे वाले ए की मात्रा लगाई तो हमारा शब्द बन गया ह र, और य में जब ए की मात्रा लगाई तो ये शब्द बन गया ह र ये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये यण संधि जो है उसके साथ आगे जब बढ़ते हैं तो ये अयादि संधि भी धन के चिन्ह के पहले ही परिवर्तन का संकेत दे रहा है। दोनों सूत्र यण और अयादि दोनों ही हमें धन के चिन्ह के पहले परिवर्तन का संकेत देते हैं। और पहचान के लिए यदि मैं बताऊं तो एक सरल सा नियम ये याद रखो कि अयादि में जैसे ही अय आएगा शुरू में, तो अय आओ आय अय, इस तरीके से पूरा अक्षर अगर आता है पूरा स्वर, तो वहां हमारी ये अयादि संधि होगी। और यण में आधे अक्षर के बाद यह आते हैं, जबकि अयादि पूरे स्वर अ के बाद ये आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी अयादि संधि भी एक सी है, यण और अयादि आगे परिवर्तन करने वाली संधियां हैं। धन्यवाद।